अपनी जवानी के समय में जहाँ भी बड़े दंगल हुआ करते थे वहीं पर सुभाष पहलवान जाया करते और कुश्तियाँ लड़ा करते थे। उनकी कुश्ती कला को देख कर के लोग कायल हो जाया करते। सुभाष पहलवान की कुश्ती जिस समय हुआ करती तो चारों ओर शोर हो जाया करता और दूर दूर से सुभाष पहलवान की कुश्ती को देखने के लिए लोग जमा हो जाया करते। जिस दंगल में सुभाष पहलवान जाया करते वहां पर लोगों का जमावड़ा इतना बड़ा होता था कि दंगल में चारों ओर जगह नहीं होती थी कि पीछे से कोई अगली तरफ आ जाए। सुभाष पहलवान के हाथों में लोग कहते हैं कि बहुत ताकत थी। जब वे लड़ते थे तो इनके हाथ चलते ही रहते थे और एक तरह से अपनी ताकत का एहसास वे करा देते थे। पहलवान को थका करके चित करना सुभाष पहलवान का एक अपना अंदाज था। सुभाष पहलवान की जैसे जैसे कुश्ती लड़ने की कला में सुधार आता गया, लगातार वे गुरु हनुमान के द्वारा तराशे गए। धीरे धीरे उसी प्रकार से उनका नाम अक्षेत्र से पूरे देश में और पूरे देश से दूसरे विदेशों में फैल गया। देश हो या विदेश, हर जगह सुभाष पहलवान की पहलवानी का डंका बजने लगा। यह सुभाष पहलवान के संघर्षों का परिणाम था, उनकी मेहनत का नतीजा था। गुरु हनुमान जब सुभाष पहलवान को मेहनत कराते अखाड़े में, उसके जोर कराया करते, और जब सुभाष पहलवान जी बिल्कुल थक जाते और वे कहते कि गुरुजी अब तो बिल्कुल थक चुका हूं, तो गुरु हनुमान कहते कि नहीं, अभी तो और जोर लगाना पड़ेगा। मेडल ऐसे नहीं मिलते। मेडल मिलते हैं जब बदन टूटकर मुट्ठी बन जाए, टूटकर चूर हो जाए। और गुरु हनुमान जी सुभाष पहलवान को कहते कि नहीं, कभी और जोर कर, और ताकत लगा, मेडल तब मिलेंगे। सुभाष पहलवान जी तो सुभाष पहलवान जी और जोर लगाते, लड़ते थके हुए भी, और उसके बाद तो सब इतिहास बनता चला गया। सुभाष पहलवान का नाम पूरे देश में बच्चा बच्चा जान गया। जिसने देश हो या विदेश, हर जगह अपनी ताकत का परचम लहराया, वह कभी भी किसी घमंड, किसी प्रकार की अहंकार का शिकार बिल्कुल नहीं हुआ। वही सादगी, वही सोच, और एक तरह से सत्यता की राह उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। लगातार नए बच्चों को सुभाष पहलवान जी प्रेरणा देने से भी पीछे नहीं हटे। और एक पहलवान था, वो बरवाड़े का था, बड़ौद के पास में जो बावली के पास बरवाड़ा है वहाँ का था। वो बताया करता कि सुभाष पहलवान जी जब दिल्ली रहा करते थे तो वे जब भी कभी अपने गांव में आया करते तो बड़ौद में जब भी पहलवान जी को बच्चे मिल जाते कुश्ती करने वाले या कोई भी जो थोड़ा बहुत जान पहचान हुआ करती, तो वे उनको केड़े जरूर खिलाया करते, रोक लिया करते कि नहीं आओ कुछ खाएंगे। केड़े खिलाया करते, उनको आगे बढ़ने के लिए बात बताया करते। और जो पहलवान जी है सुभाष, उनका एक तरह से जो उनके चाहने वाला वर्ग है वो बहुत बड़ा है। उसी पहलवान के पास में जो जिसका मैं बता रहा था, मतलब बरवाड़े का था एक लड़का, वो नौकरी करे कहीं। मुझे मिला था एक बार एक आदमी, उससे पूछा मैं तो उसने बताया कि हाँ
है और वो तो भाई एक जगह बाहर नौकरी करे। मैं कहा जी अच्छा, अब मेरे पास नंबर नहीं है उसका। तो उस लड़के के पास में भी बहुत सारी कटिंग और जो साक्षात्कार थे पहलवान जी के, वे थे उसकी किताबों में रखे हुए थे, कटे हुए अखबार की जो कटिंग थी। तो एक जो पहलवान जी है सुभाष, उनका क्रेज है युवाओं में और उनके चाहने वाले बहुत हैं आज भी, क्योंकि जो सुभाष पहलवान जी है वे एक बहुत बड़े स्तर के पहलवान रहे और जमीन से जुड़े रहे, वे जमीन से दूर नहीं हुए। जो लोग जमीन से दूर हो जाता है, समाज से कट जाता है, दूर हो जाता है, उसको लोग भूल जाते हैं। कोई कितना ही बड़ी शख्सियत क्यों ना हो, यदि वो दरकिनार करने लगा अपने जो चाहने वाले हैं उन्हें, तो आज का दौर ऐसा है वे छोड़ देते हैं, फिर उसे दूर हट जाते हैं। कि सुभाष पहलवान जी ने जिला बागपत में उस समय कुश्ती को एक नई ऊंचाई और उड़ान दी थी, जिस समय जिला बागपत में पहलवानी अपनी कमर तोड़ चुकी थी। उस समय सुभाष पहलवान जी उभर कर आए, निखर कर आए और उन्होंने साबित किया कि यदि मेहनत की जाए तो ऐसा भी हो सकता है। सुभाष पहलवान जी को जब लगातार सफलता मिलती गई और वे ऊंची ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ते गए, तो दूसरे लोगों में भी एक बड़ा उत्साह उत्पन्न हुआ और वे सुभाष पहलवान के पदचिन्हों पर चले और चलने के बाद परिणाम सामने आए। दूसरे भी कई सारे जो युवा थे वे बड़े पहलवानों में तब्दील हो गए। यह तब्दील होना आसान तो नहीं था, लेकिन सुभाष पहलवान जी से जो प्रेरणा मिली थी, उस प्रेरणा का असर था कि संघर्ष करो। उन युवाओं ने भी संघर्ष किया और उन्होंने भी सुभाष पहलवान जी की तरह पूरे देश में, पूरे दूसरे विदेशों में कुश्ती के अंदर अपना नाम कमाया। जिला बागपत को इस तरह से एक कुश्ती के क्षेत्र में उपजाऊ जमीन मिली। सुभाष पहलवान जैसे महाबली बलशाली व्यक्ति लोग सदियों में जन्म लेते हैं,